नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा वो है नारीवाद का अर्थ बताएँ और नारीवाद की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करें। डिफाइन द फेमिनिज्म एंड डिस्कस इट्स मेन फीचर्स। दोस्तों, सबसे पहले हम नारीवाद यानी कि फेमिनिज्म का अर्थ देख लेते हैं। नारीवाद एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन है जिसका मूल उद्देश्य लैंगिक समानता स्थापित करना है। यह इस विचार पर आधारित है कि समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता मौजूद है और यह असमानता अक्सर महिलाओं के लिए हानिकारक होती है। नारीवाद का लक्ष्य उन सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं को चुनौती देना या उन्हें बदलना है जो महिलाओं को हाशिए पर रखती है या उनके अधिकारों का उल्लंघन करती है। संक्षेप में, नारीवाद लिंग के आधार पर भेदभाव और असमानता को समाप्त करने और महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का एक दर्शन और आंदोलन है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं नारीवाद की मुख्य विशेषताएं। नारीवाद की विभिन्न धाराएं हैं, जैसे उदार नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, उग्रवादी नारीवाद और उत्तर आधुनिक नारीवाद। लेकिन इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है लैंगिक असमानता की स्वीकार्यता और आलोचना। मान्यता। नारीवाद का मूलभूत सिद्धांत यह स्वीकार करता है कि समाज में लैंगिक असमानता यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी है। यह असमानता केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में भी गहराई से निहित है। आलोचना। यह पितृसत्ता यानी कि पैट्रियार्की की अवधारणा की आलोचना करता है, जो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जहां पुरुषों का प्रभुत्व होता है और महिलाओं को उनके अधीन रखा जाता है। अगला पॉइंट है महिलाओं के अनुभवों को केंद्रीयता। नारीवाद पारंपरिक रूप से पुरुष केंद्रीय दृष्टिकोणों को चुनौती देता है और महिलाओं के व्यक्तिगत और सामूहिक अनुभवों, दृष्टिकोणों और आवाज़ों को महत्व देता है। यह महिलाओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे काम, परिवार, शिक्षा, राजनीति और हिंसा, इन पर लैंगिक असमानता के प्रभावों का विश्लेषण करता है। अगला पॉइंट है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जुड़ाव। नारीवाद व्यक्तिगत राजनीतिक है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल के नारे पर जोर देता है। इसका अर्थ यह है कि महिलाओं के निजी जीवन में होने वाले मुद्दे जैसे कि घरेलू हिंसा, अवैतनिक घरेलू कार्य, ये सभी भी राजनीतिक और सामाजिक महत्व रखते हैं। यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच के पारंपरिक विभाजन को तोड़ता है और दिखाता है कि कैसे निजी जीवन में शक्ति संरचनाएं सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैंगिक भूमिकाओं का सामाजिक निर्माण। नारीवाद इस बात पर बल देता है कि जो लिंग यानी कि जेंडर है, यह एक सामाजिक निर्माण है, सोशली कंस्ट्रक्ट है, न कि केवल जैविक। इसका मतलब यह है कि जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं, उनके लिए क्या उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त है, ये जो विचार है ये समाज द्वारा गढ़े जाते हैं। यह जन्मजात या प्राकृतिक नहीं होते और ये जो भूमिकाएं हैं ये समय और संस्कृति के साथ बदलती रहती हैं। अगला पॉइंट है शक्ति संरचनाओं का विश्लेषण। नारीवाद समाज में मौजूद शक्ति संरचनाओं का गहन विश्लेषण करता है, विशेषकर उन संरचनाओं का जो महिलाओं को शक्तिहीन या अधीनस्थ बनाता है। यह लैंगिक शक्ति संबंधों को चुनौती देता है और महिलाओं के लिए शक्ति और एजेंसी की वकालत करता है। अगला पॉइंट है विविधता और अंतर विच्छेदन। आधुनिक नारीवाद ने अंतर विच्छेदन की अवधारणा को अपनाया है, जो यह पहचानती है कि महिलाओं के अनुभव अकेले लिंग के आधार पर नहीं बल्कि नस्ल, वर्ग, जातीयता, यौनिकता, विकलांगता और अन्य पहचानों के संयोजन से आकार लेते हैं। यह स्वीकार करता है कि सभी महिलाओं के अनुभव एक जैसे नहीं होते और उत्पीड़न के विभिन्न रूप एक दूसरे को काटते हैं। अगला पॉइंट है समानता और मुक्ति का लक्ष्य। नारीवाद का अंतिम लक्ष्य पुरुषों और महिलाओं के लिए पूर्ण समानता प्राप्त करना है। इसमें कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता शामिल है। यह महिलाओं को उन बाधाओं से मुक्त करने का प्रयास करता है जो उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने से रोकती है। अगला पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन की वकालत। नारीवाद केवल एक अकादमिक सिद्धांत नहीं है बल्कि यह एक क्रिया उन्मुख आंदोलन है। यह सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की वकालत करता है ताकि लैंगिक न्याय और समानता को प्राप्त किया जा सके। इसमें कानूनों में सुधार, शिक्षा में बदलाव, सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती देना और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतियों को बढ़ावा देना शामिल है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने नारीवाद की जो मुख्य विशेषता हैं वो पढ़ ली है, जिसमें यह और पितृसत्ता की आलोचना करता है। यह महिलाओं के अनुभवों को केंद्रता प्रदान करने की बात करता है और ये बताता है कि किस प्रकार से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र हैं उनमें आपस में जुड़ाव है। और यह बताता है कि लैंगिक भूमिकाओं का सामाजिक निर्माण किया जाता है और इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो है समानता और मुक्ति। यह चाहता है कि महिला और पुरुष है उसमें पूर्ण समानता प्राप्त की जा सके
और महिलाओं को उन सभी बाधाओं से मुक्त किया जा सके जो उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने से रोकती है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, नारीवाद का अर्थ बताएं और नारीवाद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। डिफाइन द फेमिनिज्म एंड डिस्कस इट्स मेन फीचर्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।